चैनल देखिएगा। आज जो आपका सीरीज़ स्टार्ट किया जा रहा है वो ज्योग्राफी के रिगार्डिंग किया जा रहा है। और ज्योग्राफी में जो आज हम पढ़ा रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड आपका सॉइल, इंडियन सॉइल और भारत की मिट्टियाँ। देखिएगा हम पढ़ते कितने प्रकार के होते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व आउट करेंगे, देन आप देखिएगा। भारत की मिट्टियाँ, सॉइल ऑफ इंडिया क्या होता है। देखिए मिट्टी एक्चुअली बनती कैसे है। मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार एक परत होती है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उसमें वनस्पति जीवों के सड़ने गलने और जलवायु की प्रक्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप लेती है। ठीक है, मतलब जो सॉइल हमारी बनती है वो कई सालों बाद जो जीव सड़ गए हैं, जो मृदा है उसमें जीव सड़ गए हैं, पेड़ पौधे सड़ गए हैं और कई साल बाद उसको क्या होता है, वो सूखने के पश्चात वो क्या होता है, सॉइल का रूप धारण करती है। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को हम मृदा विज्ञान या फिर पेडोलॉजी कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में विभाजित किया है। देखिएगा कौन सी। पहली जलोढ़ मिट्टी, सेकेंड काली मिट्टी, थर्ड लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जो हमारी मिट्टियाँ हैं वो 4 प्रकार की ही मिलती हैं भारत में जो पाई जाती हैं। पहली आपकी जलोढ़ मिट्टी हो गई, दूसरी आपकी काली मिट्टी हो गई और तीसरी जो है आपकी ये काली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई और लेटेराइट मिट्टी हो गई। ये 4 प्रकार की जो मिट्टियाँ हैं वो पाई जाती हैं भारत में, है ना। कहाँ पाई जाती हैं? भारत में पाई जाती हैं। देन भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। कौन कौन सी कमी होती है? एक तो नाइट्रोजन की, और आपको पता है नाइट्रोजन कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा? धान के खेत में। फॉस्फोरस की और ह्यूमस की। और ह्यूमस तो हम जान लेते हैं, आप सभी को पता होगा ह्यूमस क्या होता है, तो हम बताते हैं। देखिए ह्यूमस क्या है, ये भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ होता है। पेड़ पौधे तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने, मतलब सड़ जाते, गल जाते, विघटित हो जाते हैं, से कार्बनिक पदार्थ निर्मित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली पेड़ पौधे के जो सड़ने गलने देखिएगा ये है हमारी जलोढ़ मिट्टी। इसे क्या कहा जाता है? ये है हमारी जलोढ़ मिट्टी। इसे दमदमा मिट्टी और कचारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से ला करके मैदानी क्षेत्र में बिछ जाती है। जलोढ़ मिट्टी हमारी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। आप देखिए कहाँ कहाँ पाई जा रही है, मैप के द्वारा आप देखिएगा। क्षेत्र इसका क्या है? भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदानी क्षेत्र और तटीय मैदानी क्षेत्र है। प्रचुरता मतलब मात्रा क्या सबसे ज़्यादा इसमें पाई जाती है? इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? इसमें चूना, पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कमी किस चीज़ की रहती है इसमें? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। देखिएगा हमने बताया था ह्यूमस किस प्रकार से बनता है। ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही साथ गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है इसमें। ठीक है, अगर हम कहें जलोढ़ मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? गेहूँ, मक्का, तिलहन, आलू की खेती इसमें मुख्यतः की जाती है। अब देखिएगा जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी इसे कहा जाता है, एक खादर मिट्टी होती है जिसे नई जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। बांगर और खादर ये हम आपको बताएंगे बाद में। देखिएगा काली मिट्टी क्या है? नेक्स्ट काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बाद क्या पाई जा रही? काली मिट्टी। आप देखिएगा जो हमारी जो प्लेट्स थी इंडिका, और हमारी इंडिका प्लेट और गोंडवाना जो प्लेट जब टकराए थे तो भारत में ये जो हमारा महाराष्ट्र वाला एरिया है जो है, यहाँ पर एक क्रैक हुआ था जिससे क्या हुआ था, हमारे लावा का उत्पन्न हुआ था। और लावा जैसे ही निकला था तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर आपके पठारों का रूप धारण कर लिया था। उस लावे ने पठार का रूप धारण कर लिया था। देखिएगा काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से के टूटने फूटने से होता है। आप देखिएगा ज्वालामुखी जैसे फट रही है तो क्या निकलेगा उसमें? ऑफकोर्स जली हुई मिट्टी निकलेगी, इससे बेसाल्ट चट्टानें बन जाती हैं और वहाँ से क्या प्राप्त की जाती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लाबा मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग जो होता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, स्टेटनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, पूछा जाएगा
काली मिट्टी का रंग काला किस कारण से होता है? तो टेटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसका क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तरी कर्नाटक प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए आ जाएगा। काली मिट्टी को जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, जिस कारण से इसे जुते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं। आप सभी देखिएगा, ये आपको एक चित्र दिख रहा होगा, इसके माध्यम से आप देखिएगा यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये खेतों को जोत दिया गया है। अभी तो इसे जोता नहीं गया है, ये पानी को मतलब वाटर एब्जॉर्बिंग सिस्टम इसमें ज़्यादा होता है। देन आ जाइए लाल मिट्टी। हमारी लाल मिट्टी क्या होती है? लाल मिट्टी प्रायद्वीप भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और आप सब मुझे कैप्शन में बताइएगा कि जब हमारा जो छायावृद्धि क्षेत्र होते हैं वो कौन से वाले क्षेत्र कहलाए जाते हैं? जहाँ पर पानी ज़्यादा बरसता है कि वहाँ पर पानी मतलब जल जो है वो कम बरसता है। जब हमारा मानसून मालाबार तट पर टकराता है तो क्या वो उसके मतलब पूरब की ओर जा पाता है मानसून की नहीं जा पाता? ये आप लोग कैप्शन में बताइएगा। लाल मिट्टी क्या है? लाल मिट्टी प्रायद्वीप भारत की कम वर्षा होने वाले क्षेत्र में पाई जाती है और लाल मिट्टी का रंग जो है फेरिक ऑक्साइड इस कॉला फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। किससे इसका लाल रंग होता है? फेरिक ऑक्साइड से। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। ये मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। देखिएगा उत्तरी कर्नाटक में हमारी कौन सी पाई जा रही थी? काली मिट्टी। अभी यहाँ पर दक्षिणी कर्नाटक में पाई जाएगी। सबसे ज़्यादा विस्तार जो होता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ये मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जब लाल मिट्टी को हम लाल मिट्टी पर जल डालते हैं तो क्या होता है? इसका रंग क्या हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है। ठीक है, इस जलयोजित रूप में इसे कहा जाता है कि ये येलो हो जाती है। और आपको हम बताएं कि जो हमारी लाल मिट्टी है इसे बेसिकली मोटे अनाज की मिट्टी भी कहा जाता है। आ जाएगा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्या होती है? ये मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इसे मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ये देखिएगा यूपीएससी वाला क्वेश्चन है, मखरली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो भाई लेटेराइट मिट्टी को कहा जाता है। इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा भरपूर में होती है। लोहा ऑक्साइड होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में निक्षल्य की प्रक्रिया देखने को मिलती है। ये मिट्टी मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्से में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलता है। लेटेराइट मिट्टी चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और लेटेराइट मिट्टी का उपयोग जो होता है ईंट बनाने के लिए किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ईंट बनाने के लिए किया। नाउ नेक्स्ट इज़ योर लवड़ीय मिट्टी। जब मिट्टी की देखिए, आप देख रहे हैं इस चित्र में लवड़ की तरह, मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं आपका स्नोफॉल हो रखे हैं, लेकिन नहीं। जब मिट्टी की प्राकृतिक क्षय हो जाती है और इसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवड़ीय मिट्टी कहते हैं। लवड़ीय मिट्टी को रेह, कल्लर, उसर की मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार जो है सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी इस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, आपका उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी क्या होता है? देखिएगा, इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। ठीक है, इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान राज्य,
गुजरात और दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। और राजस्थान वाला एरिया है, तो बताइए राजस्थान में कौन सा डेजर्ट है। भारत में एकमात्र एक डेजर्ट है और उसका नाम बताएंगे आप कैप्शन में। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खाद्यान्न उगाना संभव नहीं, पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, सरसों की खेती के लिए किया जाता है। यही आप सेम पढ़ रहे थे किस में, लाल मिट्टी में। और दलदली मिट्टी भी हम यहीं पढ़ते हैं। और दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होते हैं। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। और दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को देखने को मिलता है। ये तो था हमारा देखिएगा आज का मरुस्थलीय मिट्टी और दलदली मिट्टी। हाँ देखिएगा महत्वपूर्ण इसका हम कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए, लगभग 6 से 7 होना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस आते हैं। मिट्टी में अम्लता को कम करने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है और मिट्टी में क्षारता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। आगे से जुड़े हम कुछ वो देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की कृषि होती है, तो कितने प्रकार की कृषि पाई जाती है, यहाँ पर कृषि पाई जाती है हमारे 8 प्रकार की। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, तो हमारी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, ऑफकोर्स जलोढ़ मिट्टी का। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, क्या आप बता सकते हैं। इसे जाना जाता है बांगर के नाम से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है घादर के नाम से। क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियाँ कहाँ से अवरोही होती हैं, अवरोही क्रम कहाँ से है इसका, तो जलोढ़ मिट्टी है, फिर काली मिट्टी है, फिर लाल मिट्टी है, देन इसके बाद लेटेराइट मिट्टी है। देखिएगा रेगुर मिट्टी का नाम क्या है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम हमारा क्या है, इसका नाम है हमारा काली मिट्टी। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी। मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए उसमें चूना मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंट बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी का जो है उपयोग किया जाता है। देखिएगा ये था आज का हमारा कैप्शन। और यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इससे प्लीज़ लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।